डिबेंचर्स पे इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो इंडिया में कितने कंपनीज है? करीबन 12 लाख। उसमें आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कितने हैं? 70,000। बाकी 11 साढ़े 11 लाख कौन से कंपनीज है? प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये फर्क मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डिबेंचर्स सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए परमिशन नहीं है। नंबर 1। डिबेंचर नंबर 2, डिबेंचर एक प्रकार का क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी, मतलब एक कर्जा है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से लेती है। सो मैं जिससे कर्जा ले रहा हूं वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। जो आदमी डिबेंचर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। वो डिबेंचर होल्डर का पैसा दिया तो प्रूफ क्या है? मैं उसको क्या दूंगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट। अच्छा, रिटर्न्स में मैं उसको क्या दूंगा? इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिबेंचर एक प्रकार का कर्जा है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से लेती है। अभी यहाँ पे बोला है एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डिबेंचर इन इंडिया इज अ बॉन्ड। सबसे बड़ा फर्क डिबेंचर और बॉन्ड में यह है कि बॉन्ड अनसिक्योर्ड होता है। हम जब बॉन्ड का पैसा लेते हैं तो गिरवी नॉर्मली कुछ भी नहीं रखते। द मोमेंट हम डिबेंचर का पैसा लेते हैं तो हमको गिरवी रखना पड़ता है संपत्ति, उसको हम सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। अनसिक्योर डिबेंचर गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। जब मैं 1 करोड़ रुपए का कर्जा लूंगा तो उसका मशीनरी, जमीन, बिल्डिंग गिरवी करना पड़ेगा। कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। ये जो संपत्ति गिरवी है वो संभालने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज रहते हैं कि मैंने ब्याज और प्रिंसिपल नहीं पे किया तो डिबेंचर ट्रस्टीज कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। सो लेट अस गो टू द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। बेसिक लेवल पे समझा कि डिबेंचर एक कर्जा है। कौन लेता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। किससे लेती है? डिबेंचर होल्डर से। रिटर्न्स में क्या देती है? इंटरेस्ट। प्रूफ में क्या देती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। कौन इश्यू कर सकता है? पब्लिक लिमिटेड। कौन नहीं इश्यू कर सकता है? प्राइवेट लिमिटेड। क्या सिक्योर्ड रहता है? 100%। कितने समय के लिए इश्यू हो सकता है सिक्योर डिबेंचर? ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। आपको लौटाना होगा सिक्योर डिबेंचर को 10 साल के अंदर। नाउ फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है? नाउ जब मैं डिबेंचर का कर्जा लेता हूं, सपोजिटली 1 करोड़ रुपया और 10% का इंटरेस्ट है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट में फिक्स्ड है। ठीक है। 10 लाख पे 10% या 1 करोड़ पे 10% कितना होगा? 10 लाख रुपया। मुझे साल का कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10 लाख। ये नॉर्मली 2 बार दिया जाता है, 31 सितंबर को और 31 मार्च को। कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? डिबेंचर होल्डर को देती है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है? एब्सोल्युटली फिक्स रहता है। इसलिए कभी भी डिबेंचर के पहले लिखा रहेगा 12% डिबेंचर्स। ये 12% को कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जो कंपनी उस डिबेंचर होल्डर को ब्याज के तौर पर दे रही है। मैच्योरिटी, जैसे मैंने बताया कि 10 साल तक मैंने पैसा रखा, 10 साल बाद लौटाना पड़ेगा। 10 साल बाद जब मैं लौटाऊंगा तो एट पार मतलब 10 लाख होगा, डिस्काउंट मतलब 9,90,000 होगा, प्रीमियम मतलब 10,20,000। ज्यादा होगा तो प्रीमियम कम होता, डिस्काउंट उतना ही तो एट पार वैल्यू। हाँ, इंटरेस्ट मुझे हर साल देना पड़ेगा। 6 मंथली इंटरेस्ट हो सकता है या साल में एक बार हो सकता है, बट इंटरेस्ट देना ही होगा। और ये इंटरेस्ट, आप इसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हो कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। जो भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो मैं खर्चे में लीगली दिखा सकता हूँ। बस कंडीशन ये है कि डिबेंचर का पैसा एक्सक्लूसिव कंपनी के यूज के लिए होना चाहिए, पर्सनल यूज अलाउड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, हाथ ऊपर करके पूछना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा, खर्चे में दिखा सकती है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और वैसे भी पब्लिक लिमिटेड है तो कंपनी ने जो कर्जा लिया होगा वो मशीनरी या किसी और के लिए लिया होगा, बट गिरवी तो आपको रखना पड़ेगा।
पहले अलाउड था अनसिक्योर्ड डिबेंचर बिना गिरवी के चलता था। अभी क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 56 को बंद कर दिया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, और एक और आ गया है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सब के कायदे होने पड़ते हैं। अब एक रिडेम्पशन समझो क्या है। आज मैंने आपसे कितना पैसा लिया, सपोजिटली 1 करोड़ रुपया। ये क्या है, प्रिंसिपल आया, मुझे कितने साल में लौटाना है, 10 साल में। तो ये जो लौटाना है उसको क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं। पेइंग बैक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड रिडेम्पशन। 1 करोड़ में जो 10 साल बाद लौटाऊंगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडेम्पशन। अच्छा, लेकिन दिक्कत यह है 10 साल बाद मुझे 1 करोड़ लौटाना है, मेरे पर लोड आ जाएगा। तो कंपनी एक फंड क्रिएट करती है जिसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। हर साल कंपनी में भी 10-10 लाख रुपए बाजू में करेगी और 10 साल बाद ये लौटाएगी, और उसके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्रिएट होता है ताकि 10 साल बाद मेरे पर लोड ना आए। तो हर साल 10-10 लाख रुपए कंपनी बाजू में करेगी। अब डिबेंचर इश्यू करने से पहले डिबेंचर होल्डर को गारंटी होना चाहिए कि उनको पैसा वापस मिलेगा विद इंटरेस्ट। तो कंपनी एक एग्रीमेंट करती है, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड। कौन करता है एग्रीमेंट, कंपनी। किसके साथ करती है, डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ। वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड। उसमें क्या रहता है, संपत्ति जो गिरवी रखी है पैसा लेने के लिए, जब मैं 1 करोड़ रुपए ले रहा हूं तो मुझे 1 करोड़ रुपए के संपत्ति गिरवी तो रखना पड़ेगा ना। तो वो ट्रस्ट डीड में मेंशन रहता है कौन कौन से संपत्ति गिरवी है। बाय चांस मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं पे कर पाऊँ तो डिबेंचर ट्रस्टी वो संपत्ति बेच के मेरा इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का पैसा वापस पा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि गिरवी आपको रखना पड़ेगा। नाउ चार्ज जो होता है गिरवी, वो 2 प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। फिक्स्ड में मैंने मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, स्पेसिफिक एसेट होता है, उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं, और पूरा कंपनी गिरवी उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। तो ये एग्रीमेंट में पता चलता है कौन सा टाइप का सिक्योरिटी गिरवी में दिया है। और नॉर्मली 1 करोड़ का कर्जा लिया है तो मुझे 1 करोड़ या तो ऊपर का संपत्ति गिरवी रखना पड़ेगा। बाय चांस मैंने संपत्ति कम गिरवी रखा और बाद में पता चला वैल्यूएशन कम है, तो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी से और भी एक्स्ट्रा संपत्ति मांग सकते हैं गिरवी रखने के लिए। और सिंपल सा है, क्लेम ओवर एसेट्स मतलब अभी कंपनी, 2 चीज आपको याद रखना है। जब कंपनी नफा करती है या नफा नहीं भी करती है, इंटरेस्ट देना ही है। अब सवाल यह है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड में पहले क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। किसको, डिबेंचर होल्डर को। फिर बचेगा तो क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। अच्छा, जब कंपनी बंद हो जाती है तो संपत्ति बेचा जाएगा और कर्जदार और शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाया जाएगा। तो पहले किसको लौटाया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को। सो क्लेम ओवर एसेट्स मतलब पहले पैसा डिबेंचर होल्डर को जाएगा, फिर बचेगा तो शेयर होल्डर को जाएगा, उसमें भी पहले प्रेफरेंस और आखिर में इक्विटी। और डिबेंचर होल्डर का एक और एडवांटेज है कि कुछ समय बाद डिबेंचर होल्डर कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर। आपने यदि कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू किया तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर एट देयर ऑप्शन। ये कंपनी ऐसा टाइप का शेयर इश्यू कर सकती है, वो लीगली अलाउड है। तो ये था फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। कोई आपको क्वेश्चन है? नहीं तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट होता है।